हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू द वीकली एपिसोड ऑफ मार्केट 360 डिग्री, जहां पे हम लोग इंडियन मार्केट्स, यूएस मार्केट, क्रिप्टो करेंसी और कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन करते हैं। सो गाइस, बिफोर वी प्रोसीड, एक जस्ट अ डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप कोई भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लेना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। सो डायरेक्टली देखते हैं क्या हुआ लास्ट वीक मार्केट में। सो निफ्टी निफ्टी में क्या हुआ, तो एक लास्ट वीक काफ़ी सेल ऑफ देखने को मिला और फ्राइडे को मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ क्लोज हुआ। सो निफ्टी ने डेली पे सुपर ट्रेंड का सपोर्ट लिया है और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक देखने को मिला है। सो बेसिकली अगर आप देखोगे तो मार्केट कूल डाउन होने की कोशिश कर रहा है। मार्केट ये दो ब्लैक लाइंस जो हमने ड्रॉ करके रखी है 19780 से लेके 19500 के बीच में ही मार्केट है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे गया था बट मार्केट उसके ऊपर आ गया वो लेवल के अबाउ। सो अभी कंसोलिडेशन फेज में है मार्केट और ये कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो मार्केट ने 2 वीक का टॉप बनाया है 19872 और 19870। सो बेसिकली 19880, if that levels is crossed and if we sustain above that, nifty will look for a next all time high into the market. So wait and watch. लोअर साइड पे लास्ट वीक का जो लो है वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो लो उसके पीछे नीचे थोड़ा सा 20-30 पॉइंट्स एक अच्छा सा सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए और मार्केट का बायस अभी भी कंसोलिडेशन ही लग रहा है। ठीक है, सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर द मार्केट्स टू गिव अ नेक्स्ट अप मूव। सो गाइज, और डेली वीडियोस हम लोग एनीवेज, डेली लेवल्स हम लोग एनीवेज डिस्कस करते हैं। सो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली पिंक लाइन लो था, वहाँ से बैंक निफ्टी ने फिर से सपोर्ट लिया है। सो गाइज, ये जो कंसेप्ट है ये काफ़ी चलता रहता है मार्केट में। तो अगर आप देखोगे लास्ट टाइम भी यहाँ पे एग्जैक्टली पिंक लाइन के आसपास बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था एंड आज भी इस वीक भी बैंक निफ्टी ने पिंक पॉइंट के आसपास सपोर्ट लिया है। तो अगर आपने पुट्स इस लेवल के नीचे सेल किए होते तो आपको बहुत पैसा मिल प्रॉफिट होता था, या फिर आपने वहाँ से थोड़े से इन द मनी और एट द मनी कॉल्स लिए रहते तो भी आपको एक प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। सो इसीलिए मंथली वीकली एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो ओनली डेली एनालिसिस से मत डिपेंड रहते जाओ, थोड़ा सा वीकली एनालिसिस भी करते जाओ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया था मार्केट्स ऑल टाइम हाई जाएंगे और ये हमने ट्रेंड लाइन वीकली पे ड्रॉ किया था और हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से मार्केट का ट्रेंड ऑल टाइम हाई के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये एक ट्रेंड लाइन था और ये जो हमारा पिंक लाइन है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा। तो वहाँ से ही हमने ऑल टाइम हाई को कैच किया था। सिमिलर वे लास्ट टाइम भी हमने पिंक लाइन के आसपास मार्केट्स को एग्जैक्टली लोअर पे एंटर करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट्स बनाया था। तो अभी भी मार्केट्स पिंक लाइन के आसपास है। अगर आप देखोगे तो एक पीआरडी सेटअप मार्केट में एक्टिव है। पीआरडी सेटअप का टारगेट अराउंड 4600 टू 50 के आसपास निकल के आ रहा है। सो एक अच्छा सेटअप एक्टिव है मार्केट में। और वीकली पे मार्केट आर एस आई 60 के आसपास सपोर्ट के लिए भी आया है। सो गाइज, एक स्टिल बुलिशनेस मार्केट में है, कोई बेरिशनेस की बात नहीं है। अनटिल अनलेस वी गो बिलो दिस लेवल विच इज अराउंड 43,700, तब तक बेरिशनेस का बात नहीं करेंगे। वी विल ट्रैक द मार्केट्स ऑन द अपर साइड ओनली। सो फॉर मी नेक्स्ट वीक अगेन ये पिंक लाइन और ये जो ब्लैक लाइन है ये काफ़ी इसी के आसपास मार्केट ट्रेड करना चाहिए। 45,700 800, 45,800 से लेके 44,600 के आसपास ट्रेड करना चाहिए। एंड अगर 45,800 के अबव क्लोज देना चालू करता है तो 46,200 250 का टारगेट हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं। सो अगर बोथ द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी नीड्स टू अलाइन एंड उसी के बाद ही नया टारगेट्स देखने को मिलेगा। सो विल वेट एंड वॉच फॉर दिस। सो आई होप यू गाइज यू अंडरस्टूड द एनालिसिस। डाउ देख लेते हैं। सो अगर आप डाउ की बात करोगे तो एग्जैक्टली फर्स्ट 60 के आसपास आ रहा है। सो 60 को ब्रेक किया, उसके बाद फिर से 60 के आसपास आया है। सो गाइज, मेरे हिसाब से डाउ सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से डाउ ने सपोर्ट लेना चाहिए। और या फिर और एक सिचुएशन हो सकता है कि डाउ ये जो लेवल है 34,300 से लेके 34,350 जो पहले बहुत बड़ा रेजिस्टेंस की तरह काम किया है, वो रेजिस्टेंस मार्केट एक बार
टेस्ट करने के लिए डाउन नीचे आए, वहाँ पे सपोर्ट ले और वहाँ से रैली कंटिन्यू करे, ये भी सिनारियो पॉसिबल है. सो बोथ द सिनारियोज आर पॉसिबल, but overall structure in the Dow is still positive. Yes, we saw there is some selling happen, but we are yet not bearish onto the markets. हम लोग bearish डाउ में तभी होंगे जब ये जो लेवल है ना 33,600, वो लेवल अगर ब्रेक होता है तो ही हम लोग डाउ में बेरिश होंगे. तब तक हम डाउ में you know we will maintain a view of consolidation to the bullishness. और bullishness कब कंसिडर होगा, जब मार्केट्स डाउ जब 35,680 का लेवल ब्रेक करेगा, तभी अभी मोमेंटम अपर साइड आएगा. तो जब तक 35,680 का लेवल अपर साइड में होल्ड कर रहा है, तब तक मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में ही रह सकता है. बट इन माई व्यू, इन विथ माई इंडिकेटर्स, आई एम सीइंग दैट डाउ इज एट सपोर्ट. Only two possible conditions that Dow can come back to test that level which was majorly reacted to that level. तो एक बार वो एक एक वो पॉसिबिलिटी है, जो ये लेवल है अराउंड 33,350 से लेके 33,600 के आसपास, सॉरी 34,600 के आसपास. तो वो एक लेवल को रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है. दिस इज वन व्यू. या फिर यहाँ से मार्केट रिबाउंड होके जब ये हाई क्रॉस करेगा तब एक ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश करेगा. दिस इज द सेकेंड व्यू. सो वी विल सी विच व्यू वर्क्स इन द मार्केट. नैस्डैक के बारे में देख कर बात कर लेते हैं. सो नैस्डैक में शार्प सेलिंग देखने को मिला लास्ट वीक, एग्जैक्टली सब रेजिस्टेंस के आसपास. ये जो ब्लैक लाइन रेजिस्टेंस था, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, उसी के आसपास से रेजिस्टेंस देखने को मिला. अगर आप देखोगे नैस्डैक, तो अभी ये पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो वी विल वेट एंड वॉच. नाउ द पिंक जो अपना पिंक लाइन है वो है अराउंड आई थिंक 14,900. बट अगर नेक्स्ट वीक को ओपनिंग देखोगे तो थोड़ा सा पिंक लाइन और ऊपर जाएगा. सो इट इज़ अराउंड 15,000. सो एक राउंड नंबर प्लस प्लस पिंक लाइन सपोर्ट रहेगा, तो एक सपोर्ट का हम लोग डेफिनेटली देख सकते हैं. नाउ अपसाइड जब ये ब्लैक लाइन क्रॉस होगा, उसी के बाद नेक्स्ट अपसाइड डाउन में नैस्डैक में देखने को मिलेगा. और अगर हमने आपने डिस्कशन हमारा वीडियो देखा रहेगा, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ये जो एरिया है, ये कंजेशन एरिया था राइट नास्डैक के लिए. इसी एरिया में काफ़ी देर तक नैस्डैक ने टाइम स्पेंड किया और वहाँ से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला. तो ये एरिया क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा, हमने ये लास्ट टाइम ही कंसिडर किया था, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड बायर्स और कॉन्सेंट्रेटेड सेलर्स थे. इसीलिए आप देखोगे तो कितना जिगजैग मूवमेंट था. और अराउंड 2.5 मंथ्स और 3 मंथ्स अराउंड या इसी टाइम फ्रेम के बीच में नैस्डैक ने स्पेंड किया था. तो ये एरिया नैस्डैक को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा. सो यू नो थोड़ा सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है. तो नीचे के साइड में सपोर्ट्स है, जैसे ही सपोर्ट्स लेगा मार्केट से बड़े मूवमेंट्स के लिए रेडी हो सकता है. सो स्ट्रक्चरली अभी भी ये वीक एंड तक हम लोग अभी भी पॉजिटिव ही है. अगर आप एस एन पी की बात करोगे, एस एन पी का भी सेम हाल है. वही जो लेवल हमने ड्रॉ करके रखा था लास्ट वीक भी हमने डिस्कशन किया था, उसी लेवल के आसपास सेलिंग देखने को मिला है. अगर आप एस एन पी देखोगे तो उसमें भी एक पी आर डी सेटअप बना हुआ है, एंड एक पॉजिटिव पी आर डी सेटअप जो होता है वो एक पॉजिटिव मोमेंटम का सेटअप होता है. सो डेफिनेटली तो पिंक लाइन के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ये भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा. सो अभी अपसाइड जो है एस एन पी में, वो जो ब्लैक लाइन होगा उसके बाद ही होगा. एंड देन द आई थिंक नेक्स्ट ब्लैक लाइन, इफ आई ड्रॉ इट, यहाँ पे एक नेक्स्ट ब्लैक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं विच इज़ एट अ ऑल टाइम हाई, जहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट्स जाए. तो आई थिंक इसको भी, एस एन पी को भी ये लेवल थोड़ा सा ब्रेक करना डिफिकल्ट रहेगा. जैसे नैस्डैक में भी यहाँ पे कंजेशन था, बट नैस्डैक में बहुत प्रिडोमिनेंट कंजेशन था. यहाँ पे भी था, बट इतना कॉन्सेंट्रेटेड कंजेशन नहीं था जितना नैस्डैक में था. सो ये जो एरिया है, ये दो ब्लैक लाइन के बीच में का, ये थोड़ा सा इट बुल्स नीड अ पावर टू ब्रेक इन टू दैट एरिया. So let's wait and watch for this. Okay, so this is Nasdaq. Let's look at Bitcoin. What is happening there? Hmm, या अगर आप बिटकॉइन के बारे में बात करोगे, तो हमने जैसे डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि 20 के आसपास सपोर्ट लेना चाहिए. तो अगर आप देख सकते हो क्लियरली, लो जो है वो एग्जैक्टली 20 के आसपास है, और एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ कैंडल बना के
यहाँ पे ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। सो हमने जो डिस्कशन किया था कि यहाँ पे जो ये तीन कैंडल बने थे और उसका हाई क्रॉस नहीं हो रहा था, तो हमारा इंडिकेशन क्लियर था कि मार्केट थोड़ा सा थका हुआ लग रहा है और 20 MA के आसपास सपोर्ट लेने के लिए मार्केट आ सकता है। तो अब भी मार्केट सपोर्ट्स एरिया में है, 20 MA के आसपास है, और एक पॉज कैंडल बना है। अभी नेक्स्ट वीक इंटरेस्टिंग रहेगा, विल इट ब्रेक 20 MA और विल इट गेट अ हाई अबव इट। फॉर मी बिटकॉइन के लिए अगर मुझे बाय करना है तो मैं ये वीक का हाई क्रॉस होने के बाद वेट करूंगा कि सस्टेन होता है कि नहीं, उसी के बाद एक स्टॉप लॉस के साथ बिटकॉइन कैरी किया जा सकता है। बट फॉर मी फॉर नाउ इट्स अंडर नो ट्रेड जोन। इट इज एट अ सपोर्ट बट इट इज नॉट इन अ ट्रेड जोन, बिकॉज अगर आप देखोगे तो लास्ट 6 वीक्स में मोमेंटम बहुत छोटा है। सो एकदम छोटा सा मोमेंटम है, और आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग इज लोगों का इंटरेस्ट कम हुआ है। तो देखो, अगर आपको देखना है सिमिलर पैटर्न्स और सिमिलर व्यू, तो यहाँ पे भी देखो आप, ये जो 5-6 वीक्स थे यहाँ पे मार्क बहुत कम मोमेंटम दिया था बिटकॉइन ने। सो अभी बिटकॉइन कैसे पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो बिटकॉइन काफ़ी टाइम स्पेंड करता है, उसके बाद एक फटाक से मूवमेंट दे देता है जहाँ पे, तो ट्रेडर्स के लिए अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है ट्रेड करना। क्योंकि क्या होता है कि ट्रेडर्स वेट करते हैं, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली 1 2 3 4 5 5 वीक्स एकदम स्मॉल मोमेंटम, देन एक छोटा सा मोमेंटम, उसके बाद शार्प सेलिंग, और वो शार्प सेलिंग काफ़ी तगड़ा था, 20,000 से डायरेक्ट 16,000। उसके बाद देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 8 वीक्स नो मोमेंटम एंड देन फास्ट मोमेंटम। सो सिमिलर पैटर्न्स बिटकॉइन इज फॉर्मिंग, सो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करना इन द बिटकॉइन। सो यू नो we'll wait and see, if this high is crossed, then maybe we can look for a trade, but for now no trade zone, for the bitcoin. That's the bitcoin for you. Then we'll look at gold, what is happening. अगर आप देखोगे गोल्ड भी नो ट्रेड जोन के आसपास है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि गोल्ड ऐसे स्लो एक छोटा सा पाइपलाइन बना सकता है, तो अगर आप देखोगे ये तो एग्जैक्टली पाइपलाइन बना हुआ है, एंड RSI 60 के आसपास गोल्ड है, जहाँ पे वो एक टाइम स्पेंड कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे भी आपने देखा था कि RSI 60 को ब्रेक करना इतना ईजी नहीं होता है, तो एक ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है बट नहीं पास हो रहा है। तो गोल्ड कंसोलिडेशन में है, गोल्ड इज ऑन टू द कंसोलिडेशन जोन। सो देखते हैं, ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद 64-65 थाउजेंड का टारगेट्स डेफिनेटली ऑन रडार है। और अगर आपने हमारे वीडियोस काफ़ी दिनों से, काफ़ी टाइम से देख रहे हो, तो हमने 58,000 एक ऐसा लेवल बोला था कि उसके नीचे क्लोज होता है इन आर वीकली एनालिसिस। तो हमने बोला था कि ट्रेंड थोड़ा सा निगेटिव हो सकता है, बट अगर आप देखोगे तो 58,000 अभी भी सपोर्ट होल्ड कर रहा है, मार्केट उसी के अबाउ ही है। ओके गाइस, सो गोल्ड अभी दिख रहा है थोड़ा सा, एक RSI 60 थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करने दो, एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है इनटू द गोल्ड। सो फॉर मी राइट नाउ वी कैन जस्ट वॉच गोल्ड एंड सिल्वर अगेन गाइज, तीसरी बार RSI 60 पे रेजिस्टेंस किया है, 20 MA के आसपास है अभी, और एक थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम की तरफ दिख रहा है। अभी मुझे, मेरे लिए एक सिंपल एनालिसिस है, ये एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। बट उसके लिए मुझे अभी क्या इंपॉर्टेंट है कि मार्केट 20 MA को ब्रेक ना करे। नेक्स्ट वीक व्हाट आई वांट इज मार्केट शुड क्लोज अबाउट 20 MA। अगर मार्केट 20 MA के अबाउ क्लोज करता है नेक्स्ट वीक, थोड़ा सा भी बुलिश कैंडल बनाता है, तो वी कैन गो लॉन्ग इन टू द सिल्वर। But till the time we will wait and watch, because right now for me silver is also no traded zone. So I think whole indices right now are into consolidation or no traded zone right now. Overall market sentiment is like that. September is a month where we see, we should see a maximum momentum into the markets, into all the segments. So August थोड़ा सा जितरी हो सकता है, बट थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ये जो डेट्स मैं आपको बोल रहा हूँ, एक अगस्त का डेट बोल देता हूँ, ये 17 अगस्त का जो एक्सपायरी रहेगा ना बैंक निफ्टी का, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर दैट, बट उसके बाद मार्केट्स में थोड़ा सा मूवमेंट पिक होना चाहिए, दिस इज द व्यू। एक USD INR देख लेते हैं, जो हम लोग हर बार देखते हैं, फॉरेक्स। USD INR गाइज, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, RSI 50 सपोर्ट्स अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स लिया था। और ये जो मैंने यहाँ पे लास्ट वीक बोला था कि एक बुलिश फॉर्मेशन किया है, ये जो पैटर्न है, आई लाइक दिस पैटर्न, एंड मैंने ये लास्ट इसमें बोला था कि ये एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, एंड उसी को फॉलो थ्रू देखने को मिला। बट अभी भी RSI 60 ब्रेक नहीं किया, सो आई विल वेट
फॉर दिस टू ब्रेकआउट। यस, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट अगर आप देखोगे आरएसआई ब्रेकआउट अभी भी पेंडिंग है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर अ आरएसआई ब्रेकआउट, क्योंकि काफ़ी टाइम से एक स्मॉल कंसोलिडेशन में यूएसडी आईएनआर है। तो अभी एक डेफिनेटली अपर साइड या लोअर साइड का मोमेंटम पॉसिबल है। अगर ऐसा मत सोचो कि यहाँ से ऊपर ही जाना चाहिए, नहीं, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि ऐसे जगह पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद एक शार्प सेलिंग भी देखने को मिल सकता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी एक बार शार्प सेलिंग देखने को मिला, ये एरिया में भी शार्प सेलिंग देखने को मिला, ये एरिया में भी शार्प सेलिंग देखने को मिला, और यहाँ पे भी शार्प सेलिंग देखने को मिला। सो वेट करो, डोंट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, दिख रहा है इसलिए बाय मत करो, जल्दबाजी मत करो। मार्केट जब टाइम देगा ना तब बाय करो, एक अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। ऐसे हर बार खुद को ऐसा ऐसा मत करो कि यार दिख रहा है बाय करो, नहीं नहीं, वेट वेट एंड वॉच। ये जो पैटर्न है ये बुलिश है, ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है फॉर श्योर। एंड जिस मोमेंटम पे बना है वो जगह भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। नाउ आई एम जस्ट लुकिंग फॉर आर एस आई 60 टू क्रॉस। अगर आर एस आई 60 क्रॉस होता है तो डेफिनेटली आई लुक फॉर अ ट्रेड इन टू दिस। क्रूड देख लेते हैं। क्रूड ऑयल एग्जैक्टली एट आर एस आई 60 गाइज, जैसे हमने लास्ट टाइम का डिस्कशन किया था, नेक्स्ट टॉप के आसपास ही रुका है। ये लास्ट टॉप था अराउंड 83.53, और इस वीक का भी टॉप है 83.24। सो लास्ट लास्ट जो टॉप था उसी के आसपास खुला है। यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। सो मुझे ऐसा अभी अभी ऐसा दिखने में आ रहा है कि ये क्या क्रूड और यूएसडी आईएनआर अपर साइड के लिए ब्रेकआउट हो सकते हैं। दिस इज जस्ट व्हाट आई कैन सी राइट नाउ। दे आर नॉट डन येट, मे बी वी विल वेट फॉर 1 और 2 वीक मोर टू सी। बट ये मार्केट के लिए थोड़ा सा एक एक निगेटिव हो सकता है, फ्रॉम द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स पॉइंट ऑफ व्यू। आई एम नॉट द इकोनॉमिस्ट, आई रीड चार्ट्स, आई जस्ट रीड द चार्ट्स। सो फॉर मी these two charts now are sinking, USD INR or crude. These two charts are sinking, and Nifty and all in consolidation. Now there are two options. If these charts start going up, maybe Nifty will sink in a lower side, go to the lower supports, maybe pink line support, then 20 MA support, या फिर एक सुपर ट्रेंड सपोर्ट के आसपास। और अगर आप देखोगे तो ये वीक में निफ्टी भी गिरा है बट क्रूड बढ़ा है, यूएसडी आईएनआर बढ़ा है। सो इंटरलिंक्ड होते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है कि ऐसा होगा, ऐसा भी मैंने देखा है कि क्रूड भी बढ़ रहा है, निफ्टी भी बढ़ रहा है, यूएसडी आईएनआर भी बढ़ रहा है। सो ऐसा मत करो, आपके चार्ट्स पे देखो क्या हो रहा है, किधर सपोर्ट ले रहा है, उसी के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। फॉर मी फॉर नाउ, अभी यस, क्रूड इज इन अ गुड पोजिशन बट नॉट येट ब्रोक आउट। अगर आप देखोगे क्रूड और यूएसडी आईएनआर बोथ नॉट येट ब्रोक आर एस आई 60। सो जब तक आर एस आई 60 ब्रेक नहीं करेंगे हम लोग अपना व्यू थोड़ा सा कंजर्वेटिव ही रखेंगे। नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक आफ्टर दैट आई एम हियर, वी कैन डू अ वीकली एनालिसिस, यू कैन सी दैट एंड वी विल सी व्हाट नीड्स टू बी डन ऑन टू दोस। बट initial steps, baby steps, I would say crude is taking, baby steps I would say, USD INR taking, but we need a confirmation to trade, and I think that's really important. So guys, that's the weekly view. I hope you guys got something new. Your knowledge is increasing. This will make you more confident to take the intraday trades that you are taking into the markets. So guys, thanks for watching. Again, a disclaimer, whatever we shared is only for education purpose. I have a right to go wrong 100%. Market is supreme, so whatever market does, just believe on that and do your trades. So guys, thanks for watching. As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will pay you dividends in a longer run. Thanks guys, thanks for watching. Bye bye, have a good time.